ऑन एन एवरेज इंडिया में कोई भी व्यक्ति 30 से 35 वर्ष तक काम करता है और 35 साल की एज तक बिना इंटरेस्ट के काम करना बहुत ही बुरा हो सकता है। इससे भी डेंजरस बात यह है कि 35 साल काम करने के बाद भी आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर 100 में से 13 लोग काम पे जाना पसंद करते हैं और बाकी के लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी उनको अपने डेली लाइफ के अपने एक्सपेंसेस को बियर करने की वजह से जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस ट्रेडिशनल वर्क लाइफ से निकलकर अपना मनचाहा काम करना चाहते हो या कोई पैशन फॉलो करना चाहते हो या अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए खुद को टाइम देना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसलिए अमेरिकन ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर ग्रांट सेवियर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से 5 ऐसे लेसन करूंगा जो कि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ही काम आएंगे। वैसे तो दोस्तों 2 तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम से आप अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, जबकि पैसिव इनकम से आप अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। और वैसे भी एक्स्ट्रा मनी किसे पसंद नहीं होती जब आपको काम उतना ही करना पड़े जितना कि आप पहले भी करते थे और आपकी कमाई बढ़ती ही चली जाए। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम हम उस कंडीशन को कहते हैं जब आप बिना काम किए अपने डेली के एक्सपेंसेस को पूरा कर पाएं। रूल नंबर 1, टाइम वर्सेस मनी। हम में से ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए सेविंग करते हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए सिर्फ पैसे सेव करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आप जल्दी रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको मनी के साथ साथ टाइम भी सेव करना होगा और अपने खाली समय में कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सको, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जो आप अपने फ्री टाइम में घर बैठे भी कर सकते हो। इसलिए अपने फ्री टाइम में कॉमेडी वीडियो और अननेसेसरी वीडियो में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि न्यू सोर्स इनकम कैसे जनरेट करें इसके बारे में सोचें। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह पैसे को सेव और टाइम को वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक्टिव इनकम ही काफ़ी है जो उनको उनके जीवन को चलाने में मदद करेंगे और इससे वह अपनी लाइफ में फंसे ही रह जाते हैं। इसलिए आप अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको यह समझना होगा कि टाइम बहुत ही लिमिटेड है, पैसे अनलिमिटेड है। इसलिए जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर लेते तब तक आप फ्री टाइम में न्यू इनकम सोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश करते रहना चाहिए। रूल नंबर 2, व्हाट इज योर नंबर। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वह आपका नंबर है और आपको यह नंबर पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेस्टिनेशन से पता होने से रास्ता ढूंढने में आसानी होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी के खर्च उसके जरूरतों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि शहर में रहने वाले व्यक्ति के खर्चे गाँव में रहने वाले व्यक्ति के खर्चे से 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए आप अर्ली एज में रिटायरमेंट चाहते हो तो आप आधी मेहनत में रिटायरमेंट अचीव कर सकते हो। इसलिए फाइनली रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर साल एक्चुअल कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर हर किसी का नंबर उसके ईयरली एक्सपेंसेस का 25 गुना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का साल का खर्च 2 लाख रुपए है तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी सैलरी में रिटायरमेंट के साथ ही अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं। एट द एंड पूरी लाइफ ही काम करना उनकी मजबूरी हो जाती है। इसलिए आप अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले सोचना होगा कि वो सामान खरीदने के लिए आप अपनी कितने घंटे की कमाई स्पेंड कर रहे हो। ऐसी सोच रखने से आपको सेविंग करने में काफी हेल्प होगी और उसी सेविंग से आप अच्छे से इन्वेस्ट करके फ्यूचर सिक्योर भी कर पाओगे। रूल नंबर 3, लर्न टू अर्न वाइज स्लीपिंग। आप कैसे अपने पैसों को काम पे लगा के बिना टाइम लगाए और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको सोते हुए भी पैसा कमा के देगा बिना आपके काम को डिस्टर्ब करके। इसलिए आज से ही इन्वेस्ट सीखना स्टार्ट करें और सीखें कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर सकते हैं। रूल नंबर 4, लॉन्च अ प्रॉफिटेबल साइड हसल। अपनी जॉब के अलावा आप अपने फ्री टाइम में काम करके अपने जॉब के बराबर या उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और आज के टाइम में इंटरनेट अवेलेबल होने की वजह से ऑनलाइन पैसे कमाना और भी आसान हो गया है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं जो आपको
फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और आप जब साइड हसल शुरू करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने लिए काम करते हैं या आप और किसी के लिए काम करते हैं। और ऑथर के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप और किसी के लिए काम करते हैं तो आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। इसलिए जब आप किसी और के लिए काम करते हो तो आप पैसे भी लिमिटेड कमा पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ अपने लिए काम करते हो तो भले ही स्टार्ट में आपको पैसे कम मिले, मगर समय के साथ साथ जैसे ही आप अपने काम की क्वालिटी, लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, वैसे ही आपकी अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब चाहे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूबर वीडियो इन्फ्लुएंसर हिमेश मदान ने साइड हसल के रूप में एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें मोटिवेशनल टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और पार्ट टाइम काम करने के बावजूद भी आज वो डेली का लाखों रुपए कमा रहे हैं। और हसल फ्री इनकम के साथ ही उनको बहुत सारे इवेंट के मोटिवेशनल सेमिनार के ऑफर आते हैं, जिसमें वह पर आवर के 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। रूल नंबर 5, 4 स्टेप टू लॉन्च अ प्रॉफिटेबल साइड हसल। स्टेप 1, आइडेंटिफाई व्हेन हाउ मच टाइम यू हैव। एक साइड इनकम जनरेट करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कब और कितना टाइम आप अपने साइड हसल को दे सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा बिजी हैं, कि उनको और कुछ काम करने का टाइम ही नहीं है। और वही लोग 20 आवर्स से भी ज्यादा टाइम गॉसिप और अननेसेसरी वीडियो में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए साइड हसल शुरू करने से पहले ये डिसाइड कर लेना कि आप अपने साइड हसल बिजनेस में कब और कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और साइड बिजनेस में आपको 7 से 8 घंटे देने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि आप डेली के 2 घंटे काम करके भी एक अच्छा खासा साइड बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि जब आप 2 घंटे काम करते हो तो हर साल के 700 घंटे से भी ज्यादा काम करते हो। स्टेप 2, नो योर स्किल एंड पैशन। एक बार जब आपने फ्री टाइम में आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद आपको यह देखना होगा कि आप उस टाइम में एग्जैक्टली क्या करके पैसे कमा सकते हो, यानी कि आपके पास कौन सी स्किल है। और अगर आपकी स्किल और आपका पैशन दोनों सेम है तो आपके लिए साइड हसल में काम करना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आपके पास कोई स्किल ना भी हो तो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख के स्किल सीख सकते हैं। स्टेप 3, फिगर आउट द मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड कंपटीशन। अपनी स्किल को जानने के बाद आपको यह पता लगाना होगा आप जो काम करते हो उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, आपके अलावा मार्केट में कौन कौन से लोग वो काम करते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी का पता लगाना और क्यों जरूरी है, आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने साइड बिजनेस में आप वेब डिजाइनिंग का काम करते हो तो ये काम बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है वैसे वैसे ही ज्यादा लोग अपने बिजनेस के लिए बिजनेस वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहेंगे। और अगर आप साइड बिजनेस में ट्रेन टिकट, रिचार्ज, बिल पे करने का काम करते हैं तो उसके बहुत ही ज्यादा चांस हैं कि जैसे जैसे लोग इंटरनेट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना सीखेंगे वैसे वैसे ही सेल्स और भी ज्यादा कम होती जाएगी। और एक समय के बाद ऐसा भी आएगा जो लोग आपसे ट्रेन टिकट, रिचार्ज, बिल पे कराना ही बंद कर देंगे। इसलिए मार्केट अपॉर्चुनिटी का पता लगाना और अपने कस्टमर को अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Please don't forget to like and subscribe my channel.